कोरोना अभी गया नहीं था और देश में मंकी पॉक्स ने घातक एंट्री ले ली। देश भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों ने राजस्थान की भी चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा कोरोना, मंकी पॉक्स समेत कई बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक करते हुए नजर आए। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अधिकारियों को व्यापक स्तर पर घर घर सर्वे करने के निर्देश दिए। प्रदेश में इन दिनों चल रही मौसमी बीमारियों के चलते स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिन जिलों में कोविड पॉजिटिविटी रेट्स ज्यादा है वहां पर कम से कम रोजाना 1000 सैंपलिंग करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने प्रिकॉशन डोज के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। को देखते हुए विशेषकर कोविड के केस जो बढ़े हैं पिछले दिनों, उनको देखते हुए सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज, सीएससी, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर हमने उनको कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग कराएं। और निश्चित रूप से कोविड में जो मंकी पॉक्स का जो केस जो सस्पेक्टेड थे, वो हमारी खुशकिस्मत है, दोनों नेगेटिव रिपोर्ट आई है। और हम पूरी तरह विभाग पूरा सतर्क है, हमारे अधिकारी पूरे सतर्क है। कोई भी मौसमी बीमारी हो, कोविड का हो, उसका निश्चित रूप से अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। और साथ संवाददाता विशाल शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए इस खबर पर। विशाल, क्या कुछ अभी किया जा रहा है महकमे की ओर से इस वायरस को लेकर, और जो मंत्री की ओर से जानकारी दी गई है, क्या कुछ उन्होंने बताया है इस पर? देखिए, कोविड काल में जिस तरह से हालात पनपे थे, हालांकि राजस्थान सरकार और राजस्थान चिकित्सा महकमा कहीं ना कहीं इस भूमिका में थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आया। वजह ये रही थी, ग्रामीण अंचल कहीं ना कहीं राजस्थान में दूर दराज ढाणी तक पहुंचना और सैंपलिंग करना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण था। लेकिन जब एक जिला चिकित्सालय स्तर पर भी सैंपलिंग की जो रेट है वो कहीं ना कहीं रेशो था वो काफी कम था, जिसकी वजह से जब एकाएक जब राजस्थान सरकार के और चिकित्सा महकमे ने जब आदेश जारी किए थे, उसके बाद सैंपलिंग बढ़ाएगी और उसके बाद हालात एक तरह से कहे कि बेकाबू हो गए थे। ऐसे में ऐसे हालात वापस पैदा ना हो जाए। कोविड केस भी लगातार बढ़ रहे हैं, मंकी पॉक्स आ गया, और दूसरी ओर जब मौसम में बदलाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां भी अब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में उसी लिहाज से चिकित्सा मंत्री ने चिकित्सा महकमे की एक अहम बैठक ली है, जिसमें सभी चिकित्सा अधिकारियों, सीएमएचओ को निर्देश जारी किए कि सैंपलिंग जो रेशो है, जहां पर पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वहां पर एक तरह से कहे कि सैंपलिंग 1000 के पार पहुंचाई जाए, ताकि केस है वो ज़्यादा भी आए और ख़ासतौर पर जितना जल्दी हो सके समय रहते उनका उपचार किया जा सके। लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चिकित्सा मंत्री ने ये बैठक एक उसी उद्देश्य से ली थी, ताकि हालात बिगड़ने से पहले इन सभी चीज़ों को नियंत्रित किया जा सके। जिस तरह से मंकी पॉक्स के भी अब कुछ एक मामले सामने आए, हालांकि कुछ केस नेगेटिव भी हैं, जो राहत की खबर है, लेकिन कोविड केस और मौसमी बीमारियां, उसका आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में जो भी चिकित्सालय हैं, एक तरह से कहें कि आउटडोर और इंडोर, वो एक तरह से कहेंगे फुल है, और यही वजह है कि लगातार लोगों की भीड़ है, तीमारदारों की भीड़ है, वो अस्पताल पहुंच रही है इलाज के दर से। लेकिन इलाज की उम्मीद लिए जब राजधानी के एसएमएस अस्पताल भी पहुंचते हैं दूर दराज से गाँव में, उनको भी निराशा हाथ लगती है। ग्रामीण अंचलों के जिला स्तर की बात ही की जाए तो ऐसे में उस जैसे हालात वापस पैदा ना हो, इसी को लेकर नए चिकित्सा मंत्री, इससे पहले जब डॉक्टर रघु शर्मा कोविड काल में थे, उन्होंने बाकायदा मोर्चा जरूर संभाल रखा था, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हालात थे वो कहीं ना कहीं बदतर थे। ऐसे में उस जैसे हालात ना हो, इसको लेकर नए चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा है, वो उन्होंने पहले से ही इस चीज की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है। पहले से ही अहम जो चिकित्सा जो अधिकारी हैं, उनकी लगातार ये बैठक लेते आए हुए हैं। अब जब मौसम में परिवर्तन हो रहा है, मौसमी बीमारियों में भी लोगों के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उस लिहाज से यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और अब जब चिकित्सा अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दे दिए खुद चिकित्सा मंत्री ने, तब ग्राउंड जीरो पर जाकर क्या हालात में कुछ परिवर्तन होता है, केसेस जो लगातार बढ़ रहे थे उनमें किस तरह का रेशो देखने को मिलता है, और जो सैंपलिंग जो बढ़ाने की बात की जा रही है वो कितना तक आंकड़ा पहुँचता है। जी चलिए, शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संवाददाता विशाल को आप सुन रहे थे, विस्तार से जानकारी इस पूरी खबर पर हम तक पहुंचा रहे थे। बढ़ते आगे